नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था इंडिया के किनारे किनारे जितने कंट्री लगते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों का भूटान का टॉपिक हो गया है, उसके बाद से म्यांमार, और पिछले वीडियो हमने बांग्लादेश के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग पूरी वीडियो हमारी स्टैटिक जीके का देख लेते हैं तो कंफर्म है, 100% है, चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, उससे बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। कंफर्म है, पूरी तरह से कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके का। अब देखिए, आज हम लोग श्रीलंका के बारे में समझते हैं। श्रीलंका का हमने कुछ छोटा सा फिगर बना रखा है। फिगर के साथ साथ कुछ इसके जो फैक्ट पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके का, यही हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, यह है अपना क्या है, इंडिया। ठीक है, ये है अपना इंडिया, उसके बाद से ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पुराना नाम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो ये पुराना नाम जो है श्रीलंका का, ये सिलोन नाम था। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चल करके हम बताएंगे कि सिलोन किसको कहते हैं। सिलोन बहुत ही एक तरह से समझिए कि वो लकड़ी ही है। ठीक है, अभी ये आगे चल करके पड़ेगा। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है दोस्तों, इसका आकार यानी शेप, जो इसका आकार है श्रीलंका का, ये है नारियल के आकार जैसा। ठीक है, यानी कोकोनट शेप है, कोकोनट शेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है, भारत और श्रीलंका को जो वाटर एरिया अलग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। यानी पाक जल संधि जो है, ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी देखेंगे दोस्तों, जो श्रीलंका है, जैसे भारत के किनारे किनारे जो सटे हैं, भूटान भी स्थलरुद्ध देश है, स्थल लगता है। उसके बाद से म्यांमार का भी स्थल लगता है और बांग्लादेश का भी लगता है। लेकिन जो श्रीलंका है, भारत का पड़ोसी देश तो है, लेकिन इसका कोई स्थल नहीं लगता है, तो वाटर एरिया को अलग करता है। तो पाक जल संधि, देखिए ये पूरा एरिया को लेकर के यहाँ पे आता है आपका पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, संधि का मतलब वही होता है कि जो दो वाटर एरिया को, सॉरी, दो स्थल रुद्ध एरिया को अलग करता है और वाटर एरिया को जोड़ता है, उसी को हम लोग पाक जल संधि बोलते हैं। तो श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता है पाक जल संधि। ठीक है, आगे देखिए, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धपुरम। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि श्रीलंका की आर्थिक राजधानी क्या है, आर्थिक राजधानी। ठीक है, तो ये है, हो जाएगा आपका कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है कोलंबो। दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या लिखा है कि श्रीलंका के संसद का नाम। दोस्तों, हमने बताया कि सारे वीडियो में बताया कि संसद का नाम बहुत पूछता है, किसी भी कंट्री का दे देगा, संसद का नाम बहुत पूछता है। तो श्रीलंका के संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंथुआ है। ठीक है, पार्लियामेंथुआ है। ठीक है, तो श्रीलंका का संसद का नाम क्या हो जाएगा, पार्लियामेंथुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय खेल। आपसे पूछा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, वॉलीबॉल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल। ठीक है, जैक फ्रूट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अपने इंडिया में बहुत कई ऐसे राज्य हैं, स्टेट जो है वो कटहल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन देखिए श्रीलंका का, वहां का जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या पूछा है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, सिलोन है, यानी एक वृक्ष है। दोस्तों, सिलोन वृक्ष ये बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिलोन आयरन वुड। आयरन मतलब क्या होता है बताइए, आयरन मतलब लोहा होता है। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है सिलोन आयरन वुड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, श्रीलंका की प्रमुख नदी। ठीक है, श्रीलंका की जो मेजर रिवर है वो महाबेली गंगा है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो महाबेली गंगा नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रमुख पर्वत, श्रीलंका की प्रमुख पर्वत जो है दोस्तों, यानी श्रीलंका की सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, पदरू ताला गेला। ठीक है, पदरू ताला गेला है, जो 2524 मीटर की हाइट है। ठीक है,
2524 मीटर की हाइट है पदरूतालागेला, जो श्रीलंका की सबसे ऊंचा पर्वत या पीक कह सकते हैं, ठीक है, पीक है, ठीक है। और एक देखेंगे आदम शिखर, ये भी बहुत फेमस है, वहां का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, आदम शिखर। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि श्रीलंका जो है एक खनिज के मामले में ये एकदम पूरी धनी देश है, ठीक है। खनिज के मामले में श्रीलंका काफी संपन्न देश है। समस्या है कि दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना है नहीं, तो इसीलिए रिसोर्स नहीं कर पाता है। अब देखिए कुछ फिगर से यहाँ पे समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। ये है आपका इंडिया और ये है आपका कौन सा राज्य, तमिलनाडु, ठीक है। ये है आपका इंडिया का तमिलनाडु, ठीक है, और ये आपका श्रीलंका आ जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु, अगर आपको श्रीलंका जाना है तो तमिलनाडु का ही एक पार्ट देखिए ये है, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो काला वाला पार्ट है, इसको, ये द्वीप है, कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप, इसी को हम लोग बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, ठीक है, और ये भारत का ही हिस्सा है। तो तमिलनाडु से पंबन द्वीप को जो जोड़ता है दोस्तों, उसको बोलते हैं पंबन ब्रिज रेल, यानी तमिलनाडु से और पंबन द्वीप तक रेल चलता है, ठीक है। अब ये समुद्र में ही बनाया गया है रेल, आप लोग ध्यान सुनिए, ये समुद्र का ही एरिया है, समुद्र में ही रेल बनाया गया है। तो तमिलनाडु यानी भारत के तमिलनाडु राज्य से और पंबन द्वीप तक पंबन ब्रिज रेल है, यहाँ से रेल से जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से तो कोई ब्रिज नहीं है, लेकिन बहुत ही पुराना यानी रामायण काल में लिखा गया है कि यहाँ पे भी एक ब्रिज है, इसी ब्रिज को राम सेतु ब्रिज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो पंबन ब्रिज है, जो पंबन द्वीप है, यहाँ से लेकर के और श्रीलंका के बीच में जो बोला जाता है वो राम सेतु ब्रिज बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंबन द्वीप का जो आखिरी छोर है उसको बोलते हैं धनुषकोडी, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धनुषकोडी। और तिलाई मन्नार का जो आखिरी छोर है इसको बोलते हैं, श्रीलंका का जो आखिरी छोर है उसको बोलते हैं आपका तिलाई मन्नार, यानी राम सेतु ब्रिज जो है दोस्तों, ध्यान सुनिए, राम सेतु ब्रिज जो है वो किसको किसको जोड़ता है, पंबन द्वीप के धनुषकोडी से और श्रीलंका के तिलाई मन्नार को ही जोड़ता है। अब आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि श्रीलंका जो है वो खनिज के मामले में संपन्न तो है, लेकिन कहां से सबसे ज्यादा खनिज निकाला जाता है, तो तिलाई मन्नार की जो है दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो एरिया है ना, ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, ये है आपका मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी से रत्न निकाले जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन्नार की खाड़ी से रत्न निकाले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है, ठीक है, श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि श्रीलंका का ही जो मन्नार की खाड़ी है, यहाँ से रत्न निकाले जाते हैं, इसीलिए रत्नों का देश श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे फिर हम बता देते हैं, ये जो पंबन द्वीप है इसी को रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं, ये भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। पंबन द्वीप और तमिलनाडु को जोड़ने वाला पंबन ब्रिज रेल जोड़ता है, और पंबन द्वीप का सबसे लास्ट छोर धनुषकोडी बोलते हैं, और श्रीलंका का सबसे लास्ट कोड बोलते हैं तिलाई मन्नार, यानी तिलाई मन्नार और धनुषकोडी को जो जोड़ता है वो जोड़ता है राम सेतु ब्रिज, ठीक है दोस्तों। और देखिए सबसे ऊपरी का जो पार्ट है श्रीलंका का, इसको बोलते हैं जाफना द्वीप, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है जाफना द्वीप किस देश में है, ठीक है। बस इतना ही था श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का जितने क्वेश्चन पूछते हैं हमने पूरी कंप्लीट करवा दिया है। अब आप चाहे छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, कंफर्म है अगर ये पूरी आप देख लेते हैं क्लास तो कंफर्म 100% है, अगर श्रीलंका के बारे में पूछ रहा है तो इससे बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके क्लास जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्लास आएंगे, एकदम समझ जाइए कि पूरी जबरदस्त धांसू वाले क्वेश्चन रहेंगे, एकदम आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होगा। स्टैटिक जीके का क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं तो कंफर्म है कि इससे बाहर का नहीं पूछेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं स्टैटिक जीके के क्लास में।